Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So first of all, a very best of luck for your exam. कल आप लोगों को एग्जाम है, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल सेशन लेके आया हूं, जो कि क्या है, मेंसुरेशन फॉर्मूला ट्रिक्स। ठीक है, मेंसुरेशन फॉर्मूला ट्रिक्स। देखो बच्चे लोग, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ये हद से 3 क्वेश्चन तो जरूर आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे एक नंबर में आ रहे, 2 नंबर में आ रहे, क्वेश्चन इसके 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, हर साल बनता है, आता ही आता है। ठीक है, तो कितने बच्चे होते हैं कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता, कितने बच्चे होते हैं कि उन्हें फॉर्मूला तो याद होता है बट वो अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें फॉर्मूले के तो नंबर मिले, हम फॉर्मूला तो ना भूले, क्योंकि फॉर्मूले के लिखने के भी नंबर मिलते हैं। कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, आप लोगों ने सही लिखा है, तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखने के भी नंबर मिलता है, और जिसे फॉर्मूला याद है वो कर ही लेता है। बस कैलकुलेशन के ऊपर बात है, फिर आप लोगों की कैलकुलेशन कैसी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये ऐसा सेशन है कि इसके बाद आप लोग फॉर्मूला खुद बना लोगे, अगर आप भूल भी गए एग्जाम में तो खुद बना लोगे। ठीक है, सेशन चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें सिर्फ एक ये चीज याद होनी चाहिए, टू रिमेंबर एलबी, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो जरा, मैंने भाई आप लोगों से बोला कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पास एक मैंने ये लेंथ दिखा रखी है, एक ब्रेथ दिखा रखी है, बट मैंने फिर आप लोगों से पूछा कि भाई कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ होती है, तो आपने बोला कि सर 2 तो लेंथ होती है और 2 क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कितनी लेंथ प्लस ब्रेथ, और कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आप लोगों को इतना पता भी है। ठीक है, अब इससे हम कैसे क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज बनाएंगे, हम जरा वो देखते हैं। तो देखो जरा, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं एक ये भी लेके आया हूं। देखो ये क्या है, हमारा एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फेस एक कैसा है, रेक्टेंगल है। तो आप लोगों ने बोला कि सर सीएसए बता दो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएसए क्या होता है, ये चार दीवारी, ये जो चार दीवारी होती है इनका एरिया सीएसए। तो मैंने बोला कि भाई हमने एल इंटू ब्रेथ तो निकाल लिया, इसमें एक क्या चीज नहीं जोड़नी है, बस एक हाइट ही तो आई है, नहीं एक ही हाइट ही तो नहीं आई है ना। तो सीएसए में कौन सी बड़ी बात है, मैंने बोला कि पेरीमीटर जैसा आप लोगों को आता है वो लिख दो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, हो गया आप लोगों का सीएसए। इतना इजी था। ठीक है, अब देखो आगे बात टीएसए की। अभी तक हमने सीएसए देखा था, वो क्या था, इन चार दीवारी का पार्ट। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एक ये ऊपर वाला हिस्सा और एक ये नीचे वाला हिस्सा। अब हमें ये 2 भी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, हर एक के पास क्या आ रही है, लेंथ और ब्रेथ। मैंने आप लोगों से बोला सिर्फ एक की बात करता है पहले, एक ये लेंथ है और एक ये ब्रेथ है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया लेंथ ब्रेथ, फिर आप लोगों ने प्लस करना है। ठीक है, प्लस क्या होगा, सर एक बार मैं कर लेता हूं, ब्रेथ ले लेता हूं, और एक बार क्या ले लेता हूं, हाइट ले लेता हूं। ठीक है भाई, ये भी ले लो। ठीक है, ये सर अब हाइट और ब्रेथ ले ली, तो लेंथ से क्या दिक्कत है, लेंथ भी ले लेते हैं कि ये लेंथ ले लो और ये हाइट ले लो। ठीक है भाई, ये भी ले लो, ये लेंथ ले ली और ये हाइट ले ली। अच्छा ये है कितनी कितनी, ये तो हमने सिर्फ एक एक पार्ट की करी ना। देखो जरा, ये लेंथ ली, ये हाइट ली, एल एच हो गया, ये ब्रेथ ली, ये हाइट ली, बी एच हो गया, ये लेंथ ली और ये ब्रेथ ली। बट ये सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा आ रहा है ना, हमें क्या चाहिए, ये साइड और नीचे नीचे का भी तो चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस पार्ट के लिए, ये वाला जो पार्ट है ना आगे का सरफेस एरिया और ये सीएसए, ये मिला के हमने इतना करा है। बट ये क्या है, हमें नीचे का भी तो चाहिए ना, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के लिए भी तो ये सब चीजें होंगी ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो इसका भी आ गया, ये भी ट्रिक हो गई। ठीक है, देखो जरा, अब हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कुछ है क्या इसमें दिक्कत, देखो जरा, एल होता है, बी होता है, एच होता है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ गई। एल होता है, बी होता है, और क्या होता है, एच, तो एल बी एच क्या हो गया हमारा, क्यूबॉइड का फॉर्मूला। लो भाई, क्यूबॉइड हो गया इजीली। अब देखो, अब जरा हमने क्या पढ़ना है, क्यूब। क्यूब कैसे बनेगी, हमें पता है क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, जो कि मैंने दिखा भी रखा है, ए ए ए। ठीक है, अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर का मेरे को चाहिए एरिया। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालूंगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि भाई आपको एल इंटू बी याद होना चाहिए। मैंने बोला इसे एल मान लो, इसे बी मान लो, तो इसका जो पेरीमीटर, पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होगा भाई, एरिया एल इंटू बी होता है, मतलब ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। देखो अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा है, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, सिर्फ हम एल बी के कंसेप्ट पे चल रहे हैं और सारे फॉर्मूलाज देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, पेरीमीटर की बात आ गई। अभी जैसे उसका हमने पेरीमीटर निकाला था, वैसे इसका निकाल लो। मैंने क्या बताया था इसमें कि भाई इसके पास कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है। ऐसे इसके पास देख लो, इसके पास कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ है, भाई लेंथ भी इसकी है, ब्रेथ भी इसकी है, बट है कितनी, 1 2 3 और 4। तो बस क्या करना है, 4 ए हो गया, सिंपल सा। अब देखो भाई, अब हमें चाहिए सीएसए, सीएसए ऑफ क्यूब। क्यूब का सीएसए कैसे बनेगा, कुछ
फालतू की चीजें नहीं है इसमें, याद रखो कि इसके पास कितने फेस है। एक ये वाला फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक इसके ये पीछे वाला फेस हो गया, और एक ये, कितने फेस है? 4। और एच कितना, मतलब इसकी हाइट कितनी है, बोल दो इसकी कितनी लेंथ है, ब्रेथ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एल इंटू बी, जैसे इसमें एल प्लस बी पढ़ा है, एल इंटू बी पढ़ा है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं 4a² हो गया भाई। सीएसए है ना, सीएसए की तो बात हो रही है। 4a², 4 साइड्स है, हमें सिर्फ 4 साइड्स का एरिया चाहिए। लेंथ कितनी है ए, ब्रेथ कितनी है ए, तो a² हो गया। 4 की बात करें तो 4। अब जरा देखो क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड बोल रहा हूं, टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया भाई 4 दीवारी का एरिया हमने निकाल लिया। अब एक दीवार ऊपर है, एक दीवार नीचे है, कितने हो गए? 6। कुछ भी नहीं हुआ फिर, तो ये हो गया 6a²। इतना इजी सा है। अब बात आ गई वॉल्यूम की। अब भाई जब हमने वॉल्यूम इसमें ऐसे निकाली थी, एल इंटू बी इंटू एच, तो इसमें भी तो ऐसे होगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए का क्यूब, ए का क्यूब। तो देखो हमने कितने फॉर्मूलाज देख लिए। अगर मैं, मतलब ये है बाहर का थोड़ा सा, बट क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फॉर्मूलाज आप लोगों ने रिमेंबर कर लिए, 9 फॉर्मूलाज याद कर लिए, उनकी ट्रिक पता लग गई। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब जरा आगे देखो, आगे देखो जरा, आगे क्या है भाई? अब हमें ये फॉर्मूलाज रिमेंबर याद करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या? सिर्फ पाई आर। उसमें हम क्या याद कर रहे थे? एल भी याद होना चाहिए था। इसमें क्या याद होना चाहिए? पाई आर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम आते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो देखो जरा ये क्या है? एक सर्कल है, इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लो। भाई एक सर्कल है, मैंने आप लोगों से बोला मेरे को इसका सर्कमफ्रेंस बता दो। अब वो तो इजी था पिछले वाला, उसमें शेप थी, उसमें 2D 3D शेप्स थी, तो वो तो बताना इजी था। अब भाई हम सर्कल में कैसे बताएंगे? सर्कल आप लोगों को पता है क्या है? एक 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेडियस होता है और पाई होता है, मतलब पाई होता है और आर होता है। अब मैं बोल रहा हूँ एक ट्रिक याद करो, आपको पता है 2D शेप है और इसमें क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस चाहिए। 2 लगा दो, 2D शेप है, 2 हो गया, और पाई आर मैंने बोला था याद कर लो, पाई आर लगा दो भाई, हो गया सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हो गया। ठीक है, एरिया की बात आई, एरिया बोला, एरिया मान लो कि एक ये वाला पाई आर है, ठीक है, एक पीछे वाला पाई आर ले लो। पाई बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पाई कॉमन ले लो, मान लो कि आर अलग अलग है, ये आर अलग अलग नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि आप लोग कर दो पाई आर स्क्वायर। क्या कर दो भाई? पाई आर स्क्वायर। देखो जरा सर्कमफ्रेंस आप लोगों को इजीली समझ आया। एरिया याद रखना कि भाई पाई आर स्क्वायर, एक आर ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक रेडियस तो एक्स्ट्रा आ रहा है। कुछ भी मान लो किसी भी तरीके से कि भाई आधार मैंने ये लिया, एक ही साइड का आधार लिया और दूसरा आर लिया, डायमीटर को ये 2 हिस्सों में बांट लिया, तो आधा आर इंटू आधार कितना हो गया? आर स्क्वायर, और एक ये पाई। तो बस किसी भी तरह याद कर लो, एरिया वैसे पूछा नहीं जाता, बट अभी इससे मैं कैसे फॉर्मूलाज बनाऊंगा वो आप लोगों को देखना है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सीएस ऑफ सिलेंडर कैसे? भाई मैंने बोला कि मैंने ना आप लोगों को एक सिलेंडर दे दिया, ठीक है, आप लोग घर का सिलेंडर इमेजिन कर लो कि घर वाला कोई एक सिलेंडर है। तो भाई सिलेंडर का क्या होता है? सिर्फ ये पार्ट ही तो होता है, ये बाहर वाला हिस्सा ही तो होता है, उसके ऊपर नीचे तो खाली होता है ना भाई, नीचे भी कुछ इतनी सी लेंथ होती है, वहां भी खाली होता है, ऊपर भी वो गोल सर्कल से होता है, वहां भी खाली होता है। ठीक है, तो सिर्फ वो क्या होता है? वो सीएस से कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये बाहर बाहर का एरिया होता है। अब वो बाहर बाहर का एरिया भी कैसे मिलेगा? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला भाई? सर्कमफ्रेंस ऐसे लिखो तुम लोग। मैंने बोला आप लोगों को सर्कल, मैंने अभी जस्ट बताया, सर्कमफ्रेंस आप लोग एज इट इज लिख दो। ठीक है भाई, लिख दिया सर, लेकिन सिर्फ सर्कमफ्रेंस से तो काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ सर्कल वाला पार्ट मिल रहा है हमें। उसमें सिलेंडर में क्या होती है? हाइट भी होती है। तो भाई मैंने बोला इसमें क्या दिक्कत है? हाइट की भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया? 2 पाई आर एच। क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब भाई सीएसए मिल गया, तो टीएसए में कौन सी बहुत बड़ी मैथ आ गई? ऐसे लिखो, इससे पहले मैंने बोला कि इसमें आप लोग लिख दो सीएसए, तो एज इट इज लिख दो, सीएसए लिख दिया। बस इसमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई? अब सिलेंडर है, मैंने बोला सिलेंडर के ऊपर भी कोई एक ऐसे डिस्क रख दो या प्लेट रख दो। सिलेंडर के ऊपर भी एक प्लेट रख दी, नीचे भी एक प्लेट रख दी। अब सिलेंडर पूरा कवर हो गया, किससे हो गया? 2 सर्कल से। किससे हो गया? 2 सर्कल से। अब 2 सर्कल से हुआ है, तो क्या एक सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। 2 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ बताया इसमें कुछ अलग से? अब जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। देखो 2 दोनों में है, पाई दोनों के पास है, एक आर इसके पास है, 2 आर इसके पास है, एक आर निकाल लिया। क्या बचा? एक एच बचा, और इसके पास क्या बचा? एक आर। ये लो भाई, आ गया आप लोगों का क्या? टीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझ आया? आगे देखो जरा, वॉल्यूम। वॉल्यूम में कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? सर एरिया आप लोगों, आपने मेरे को याद कराया था, एरिया एज इट इज लिख दो। ठीक है जी, एरिया लिख दिया। अब क्या करें? एरिया लिख दिया, तो क्या बचा है? हाइट बचती है सिलेंडर के पास, तो बस हाइट लगा दो।
पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ऐसे याद करना, मतलब ऐसे ठीक है, ऐसे बना सकते हो। अब आ जाओ कोन। कोन भाई, कोन के पास अभी हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, इसके पास थी स्ट्रेट हाइट। कोन के पास कैसी आ जाती है, एक थोड़ी सी, कुछ भी वर्टिकल हाइट बोलो या हॉरिजॉन्टल में थोड़ी सी मुड़ जाती है, मुड़ी हुई हाइट बोलो, जैसे मर्जी आप लोगों को बोलना है वो बोल लो। और इसका आप लोगों को नाम पता है, इसे क्या बोलते हैं, एल। और ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं भाई इसे, स्लांट हाइट। ठीक है, ये हो गई स्लांट हाइट, बस इतना पता होना चाहिए था। अब मैंने आप लोगों को बताया भाई, पाई आर से हमें आगे नहीं बढ़ना। पाई आर लिखो, पाई आर लिखा, उसमें क्या कराया था मैंने, उसमें हमने सरकमफ्रेंस लिया था 2 पाई आर, और फिर एक्स्ट्रा क्या था उसके पास, एच था। ठीक है, इसमें हमने कोन का जो नीचे वाला सर्कल का पार्ट है उससे हमने सिर्फ क्या ले लिया, पाई आर ले लिया। ठीक है, इसमें क्या बचा, एल बचा, एल की मल्टीप्लाई कर दो भाई, पाई आर एल हो गया इसका सी एस से। बात आ गई टी एस सी की, सेम यही काम करना है। सबसे पहले आप लोग लिखो इसका एज इट इज सी एस से लिखा, प्लस कर दिया भाई। अब कोन का मेरे को सिर्फ सी एस से वाला पार्ट था अभी, जो कि क्या है, पाई आर एल। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा ना, एक बार जस्ट इमेजिन करो कि आप लोगों ने कोन वाली आइसक्रीम पकड़ी, उसमें कुछ नहीं भरा हुआ। कोन की आइसक्रीम है, सर मेरे पास बस ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट। ये पार्ट किससे दर्शा रहा है, किसे, पाई आर, जो हम बोलते हैं सर्कल। बट पूरा हमारे पास सर्कल थोड़ी है, वो तो कोन की शेप में है, उसके पास स्लांट हाइट में, तो क्या हो गया, पाई आर। समझ आया। देखो जरा टीएस से, टीएस से में क्या होता है, पाई आर एल। टीएसए में ये हमारा सीएसए हो गया, प्लस ऐड क्या करूंगा। अब भाई मैंने बोला कि कोन की आइसक्रीम है, ऊपर से कोई ढक्कन लगा दो, ये आइसक्रीम भर दो किसी भी तरह, मतलब उसे बिल्कुल एक शेप मिल जाए जो नीचे एक सर्कल आ जाए। ठीक है, एक सर्कल आ गया, तो भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब भाई मैंने जब सिलेंडर की बात करी थी, उसमें एक ऊपर ढक्कन आया था, एक नीचे आया था। ये प्लेट मान लो, एक ऊपर प्लेट एक नीचे प्लेट, दो एरियाज आ गए थे। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक कोन के पास नीचे से एक प्लेट आ रही है, कुछ भी मान लो आप लोग। ठीक है, तो एक पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसमें से देख लो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है एल प्लस आर। बाकी ये बोलने में इजी ज्यादा होता है कि पाई आर आर प्लस एल, ऐसे याद होता है, मतलब ज्यादा इजी होता है। बट आप लोगों को फॉर्मूला सिखा रहा हूं बनाना, ये इजीली बन गया। तो देखो समझ आ रहा है ना, बहुत इजी सा है। अब आ गई बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैंने बोला कुछ नहीं करना बेटा, आप लोगों को अगर इसकी वॉल्यूम याद है, सिलेंडर की वॉल्यूम याद है, सिलेंडर की वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, इसका 1/3 कर दो। क्या कर दो, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 कर दो, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 कर दो। तो आप लोगों को किसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, आप लोगों को वॉल्यूम मिल जाएगी कोन की। समझ आया, बस इतना सा था। आगे क्या है, अब आगे हमारे पास हेमिस्फेयर और स्फेयर। हेमिस्फेयर पे आने से पहले मैं आप लोगों को स्फेयर बता देता हूं। भाई देखो, स्फेयर में आप लोगों को मानना है, आप लोगों ने देखा कि भी सर्कल क्या थी, 2D शेप है, स्फेयर क्या है, 3D शेप है। मैं बोल रहा हूँ भाई, हमें ट्रिक बतानी थी, ट्रिक के कौन से ट्रिक के हाथ पैर होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1 मिनट के लिए आप मान लो कि स्फेयर जो है 4D शेप है। स्फेयर कैसी है, मैंने बोला कि ये एक स्फेयर है, ये बॉल एक क्या है, स्फेयर है। मैंने बोला एक ये मान लो, ये वाला पार्ट, एक ये 2, एक 3 और एक 4। जस्ट कुछ भी इमेजिन कर लो, 4, बस 4 मान लो कि 4 है। अच्छा, अब भाई सर अगर आप अपनी तरफ से कुछ इमेजिन करा रहे हो तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ही दे देना इसमें। तो मैंने बोला भाई चल एक्स्ट्रा ले ले। मैंने बोल दिया यहाँ पे लिख दे 4। अभी देखा आप लोगों ने, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई सी एस से क्या मिल गया, 4 पाई आर। अब एक्स्ट्रा क्या था भाई, इसका सी एस से और टी एस से दोनों ही सेम होता है। भाई अगर मेरी बात मान रहे हो तो कुछ तो मिलेगा ना एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे क्या मिल गया, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल गया, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों चीज सेम आ गई। ठीक है भाई, अब दोनों चीज सेम आ गई। वॉल्यूम की बात करो जरा, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये सर 3 कहां से आ गया। अब मैंने बोला भाई, हमने क्या करा था, ट्रिक तो सिर्फ मानी थी ना 4D, एक्चुअल में होता क्या है तो 3D। जस्ट 4/3 कर दो, पाई आर क्यूब कर दो। क्यूब आप लोगों को पता है क्यूब क्या होता है भाई, जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी किसी की वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम क्यूब भी लगाते हैं। हाँ, हमने भी जो सर उस क्या नाम है सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, उसमें स्क्वायर था, आर का स्क्वायर। बट स्फीयर की जब हेमिस्फीयर की बात करते हो आर का क्यूब आता है, ये आप लोगों को पता भी है। तो ठीक है, तो बट ध्यान रखना है कैसा है वॉल्यूम, कैसा है भाई, ये 4 मैंने ट्रिक से बताया कि हमारे 4D मान लो, बट एक्चुअल में वो क्या होती है, वो 3D होती है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, बस समझ आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ जरा इसका। अब मैं बोल रहा हूँ सीएससी की बात कर रहे हैं, अब मैंने इस स्फीयर को आधा काट दिया। अब सर आधा काट दो तो इसे भी आधा काट दो, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने आप लोगों को स्फीयर पहले पढ़ाया था। ठीक है, इतना हो गया। अब सर ये टीएस से है, तो क्या मैं इसे भी 2 पाई आर स्क्वायर लिख दूं, नहीं जी, ऐसे नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, ये कौन सी शेप थी, ये थी 3D शेप।
बट मैंने इसे क्या बना दी, अपनी मर्जी से 4D बनाना है, तो भाई है क्या वो 3D, और ये क्या है 2D। अब जब मैंने 4D को 3D बना दिया तो यहाँ पे क्या बना दूंगा, 2D को मैं क्या बना दूं, 2D को मैं 3D नहीं बना सकता। 3D बनाना है, 3D के लिए क्या कर दूं, 2πr²। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। या तो आप लोग ऐसे याद कर लो कि cs से 2πr², ts से 3πr², कुछ भी तरीके से मान लो कि मैंने आधा पार्ट काटा, ऊपर का एक सर्कल, ये बाहर का cs से जो πr होता है, और ऊपर का एक सर्कल, किसी भी तरीके से मान लो, बट याद होना चाहिए कि क्या होता है 3πr²। बट बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग पहले इसका cs से ऐसे निकाल लो, cs का हाफ करा, ये वाला हेमिस्फीयर का cs आ गया, इजी। हमें पता है कौन सी शेप है, ये 3D शेप है। कौन सी शेप है, ये 3D शेप है। बट हमने इसमें टीएसए में क्या कर दिया था, हमने फिर वही 4D वाला काम कर दिया था। तो अगर ये 3D शेप है तो 3D वाला काम इसमें कर दो, कैंसिल हो जाएगा ना भाई। एक लिया, एक वापस दे दिया, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, वही सेम काम कर दो, तो ये क्या हो गया 3πr²। ठीक है भाई। अब अगर आप लोगों ने इतना कर दिया, थोड़ा सा मतलब टिपिकल टाइप का काम कर दिया, तो मैं बोल रहा हूँ और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब नीचे लिख दो 2/3। चलो भाई, तुम लोगों ने क्या लिख दिया 2/3, फिर से πr³ लिख दो भाई। मैंने अभी बताया कि जब भी स्क्वायर की बात, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं, हम स्फीयर की बात करते हैं तो r का क्यूब लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। देखो कुछ नहीं है, बस हल्का सा मैं खुद बोलूंगा कि हल्का सा टिपिकल यहाँ पे आया, बाकी बिल्कुल स्मूथ चला है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चला है। तो ठीक है, ये अच्छे से याद रखना कि CSA का हाफ, और स्फीयर के CSA का हाफ क्या हो जाता है, CSA का वो एरिया, या CSA बोल लो, ठीक है। और अगर मैं TSA की बात करूं, किसका, स्फीयर का, तो हमें पता है कि कौन सी 3D शेप है। हमने क्या एज्यूम करा था, इसे हमने 4D मान के ये करे, तो भाई अगर ये 3D शेप है, इसे 3D मान लो। एक्चुअल में वो है 2D, बट हम क्या मान रहे हैं 3D। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये हमारी 2D शेप होती है, ठीक है, ये हमारी 3D होती है। तो 2 को हमने 3 बनाया TSA के लिए, 3 को हमने 4 बनाया TSA CSA के लिए। कुछ भी किसी भी तरीके से आप लोग मान लो, जिस तरीके लिए आपको इजी है, ठीक है। तो ये बेस्ट ट्रिक थी इन फॉर्मूलाज को याद करने की। तो अच्छे से इन फॉर्मूलाज को देखो, ये ट्रिक को सीखो, एक दो बार खुद से अप्लाई करो, तो आप लोग फॉर्मूला तो बिल्कुल भी गलत नहीं करके आने वाले, ठीक है। अब बात रही कि कुछ हमसे सर होता नहीं, अप्लाई नहीं होता, कि हमने फॉर्मूला तो चलो आपके ट्रिक से सीख लेंगे, बट अप्लाई कैसे करेंगे। तो उस अप्लाई करने को सिखाने के लिए मैं आज एक और सेशन लेके आऊंगा आपके लिए, आज शाम को अपलोड करूंगा वो सेशन। उसमें मैं इसके तो कुछ क्वेश्चंस होंगे 2-3, और भी चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कुछ, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो शायद आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आज शाम को, वो वीडियो जरूर से देखना, ये वीडियो जरूर से देखो, इसके ट्रिक्स देखो, कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब कैसे वो ट्रिक्स लगानी है, कैसे फॉर्मूलाज याद करना है, वो सारी चीजें देखो, ठीक है। और मेहनत करते रहो, बस मैं आपके साथ हूं। और हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्कोर, अच्छा कल आप लोगों को बोर्ड का पेपर है भाई, उसमें बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, बस जुड़े रहना आप लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।